आज मैं आपको संस्कृत विषय के 10वीं कक्षा के श्यामला पुस्तक के तृतीय पाठ को पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है क्रियाकारक कुतूहलम। बच्चों, क्रियाकारक कुतूहलम का अर्थ होता है क्रियाकारक आश्चर्य। आप पहले से ही क्रिया और कारक से परिचित होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को क्रिया की परिभाषा बतलाती हूँ। बच्चों, क्रिया की परिभाषा होती है जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। और कारक का अर्थ होता है जिसका क्रिया से संबंध हो, अर्थात जिन वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। तो आज हम क्रियाकारक कुतूहलम पाठ को पढ़ने वाले हैं। पहला श्लोक है, उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः। बच्चों, हम जानेंगे इसका अर्थ। उद्यमः का अर्थ होता है परिश्रम, साहस का अर्थ होता है हिम्मत, धैर्यम का अर्थ होता है धीरज, बुद्धि का अर्थ होता है बुद्धि या ज्ञान, शक्ति का अर्थ होता है ताकत, और पराक्रमः का अर्थ होता है वीरता। ठीक है, तो षडेते लिखा हुआ है, षडेते का अर्थ होता है यह 6, षड यानी 6, इन 6 चीज़ों से। यत्र मतलब जहाँ, वर्तन्ते यानी होता है, तत्र मतलब वहाँ, देव अर्थात देवता, और सहायकृत मतलब सहायता करते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ होगा जहाँ पर परिश्रम, हिम्मत, धीरज, बुद्धि, ताकत, वीरता ये 6 चीज़ें होती हैं, वहाँ पर देवता स्वयं सहायता करते हैं। अब दूसरा श्लोक देखते हैं बच्चों। विनियो वंशमाख्याति देशमाख्याति भाषितं संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। विनियो का अर्थ होता है विनम्रता, वंश यानी कुल, आख्याति मतलब बताती है। ठीक है, वैसे देश से आप सब समझते हैं, भाषितम अर्थात भाषा, संभ्रमः का अर्थ होता है उद्वेग या व्याकुलता, जल्दबाजी, है ना, हड़बड़ाहट, ये होता है संभ्रमा का अर्थ। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, वपु का अर्थ होता है शरीर, और भोजन अर्थात खाना। तो सबसे पहले लिखा है विनियो वंशमाख्याति। विनियो का अर्थ होता है विनम्रता किसी के भी वंश को बतलाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 आपको दिख रहे हैं, ये आपको एक अच्छा व्यक्ति लगेगा और यह आपको एक बुरा व्यक्ति लगेगा। तो इनकी विनम्रता से, इनकी बातों से हमको पता चल जाएगा कि यह कौन से वंश के हैं। यदि वह बहुत अच्छे से विनम्र होगा अर्थात वह एक अच्छे कुल का है, और यदि वह विनम्रता नहीं रखता है तो वह एक बुरे कुल का है। देशमाख्याति भाषितम, और किसी की भाषा से उसके देश का पता चलता है, जो वह बोलता है उससे उसके देश का पता चलता है। संभ्रमा का मतलब होता है व्याकुलता, उद्वेग। स्नेहमाख्याति, वह उसके प्रेम को बतलाती है। हम जिससे ज़्यादा प्रेम करते हैं उसके प्रति हम ज़्यादा व्याकुल रहेंगे, चिंतित रहेंगे। जैसे माँ होती है अपने बच्चे के लिए बहुत चिंतित रहती है ना, कि मेरा बच्चा भोजन किया है कि नहीं, मेरा बच्चा स्वस्थ है कि नहीं।
तो वह उसके स्नेह को बतलाता है। वपुराख्याति भोजनम, और वपु का अर्थ होता है शरीर, तो किसी के शरीर को देखकर उसके भोजन का पता लगाया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मोटू पतलू, आप निश्चित रूप से जानते हैं कि जो मोटू है वह ज़्यादा भोजन करता है, इसलिए उसका शरीर इस प्रकार का है, और पतलू कम भोजन करता है, इसलिए उसका शरीर इस प्रकार का है। इस प्रकार विनम्रता वंश को बतलाती है, भाषा देश को बतलाती है, उद्वेग स्नेह को बतलाता है, और शरीर भोजन को बताता है। मृगा मृगै संगम नु व्रजन्ति, गावश्च गोभिस्तु गास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधिया सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। मृगा का अर्थ होता है हिरण, ठीक है, और मृगई मतलब होता है हिरणों का झुंड। तो हिरण के पीछे व्रजंती यानी चलते हैं, तो हिरण के पीछे हिरण चलते हैं। गावश्च, गावश्च का अर्थ होता है गाय। गावश्च गोभिस्तु मतलब गाय गाय के पीछे चलती है, हिरण हिरण के पीछे चलता है, और गाय गाय के पीछे चलती है। उसके बाद लिखा है तुरंग। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। घोड़ा जो होता है वह घोड़े के पीछे चलता है ना। गाय गाय के पीछे, घोड़ा घोड़े के पीछे चलता है। वैसे ही मूर्खाश्च मूर्खई, एक जो मूर्ख होता है ना, मूर्ख के पीछे मूर्ख चलता है। सुधिया सुधी भी, और एक जो बुद्धिमान होता है उसके पीछे बुद्धिमान ही चलते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, समानशील मतलब समान आचरण करने वाले, समान व्यवहार करने वालों में ही आपस में मित्रता होती, सख्यम है ना। तो वो एक दूसरे के पीछे चलते हैं। तो हिरण हिरण के पीछे चलता है, गाय गाय के पीछे, और घोड़ा घोड़े के पीछे, मूर्ख व्यक्ति मूर्ख के पीछे, और अच्छा व्यक्ति अच्छे के पीछे चलता है। अगला श्लोक देखेंगे बेटा हम, चौथे नंबर का। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशाम परिपीडनाय, खलस्य साधुर्विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या, विद्या जो होती है ना, विद्या विवादाय, विवाद यानी कि विवाद करना, धनम यानी धन, मदाय यानी कि अभिमान करना, शक्ति का अर्थ होता है ताकत, और परेशान मतलब होता है दूसरों को, परिपीड़ना यानी कि पीड़ा पहुंचाना, खलस्य का अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति, और साधो का अर्थ होता है अच्छा व्यक्ति, विपरीत मतलब उसके अपोजिट, ज्ञानाय ज्ञान, दानाय दान, रक्षणाय का अर्थ होता है रक्षा करना। तो जो विद्या है वह खलस्य के लिए, दुष्ट व्यक्ति के पास यदि विद्या हो, ये लिखा ना बच्चों, खलस्य, खलस्य व्यक्ति के पास यदि विद्या हो, ज्ञान हो, तो वह विवाद करता है, लोगों से बहस करता है। यदि धन हो, धनम मदाय, धन हो तो वह उसका अभिमान करता है, और यदि उसके पास शक्ति है तो वह लोगों को पीड़ा पहुंचाता है। कौन? दुष्ट व्यक्ति। इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होता है, साधो विपरीत में तत्, इसके विपरीत जो अच्छा व्यक्ति होता है उसके लिए जो विद्या है वह ज्ञान होती है ना, वह लोगों को ज्ञान देता है। जो धन है वह दान देने के लिए है, और जो शक्ति है वो रक्षण करने के लिए है। ठीक है, तो अगर किसी दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या है तो वह विवाद करता है, धन है तो उसका अभिमान करता है, शक्ति है तो लोगों को परेशान करता है। इसके विपरीत जो अच्छा व्यक्ति होता है, यदि उसके पास विद्या है तो वह लोगों को ज्ञान देता है, धन है तो उसका दान देता है, और शक्ति है तो उसकी रक्षा करता है। अब 5वां श्लोक देखेंगे हम। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात्, क्रोधात् यानी क्रोध में, भवति अर्थात होता है,
क्रोध में सम्मोह का मतलब होता है अज्ञानता, ठीक है। स्मृति विभ्रमा यानी कि याददाश्त, स्मरण शक्ति भ्रष्ट हो जाना, स्मरण शक्ति खो जाना। और बुद्धि नाश होना यानी बुद्धि का नाश होना। प्रणश्यति अर्थात प्राण ही चले जाना। तो अगर क्रोधात भवति सम्मोह, अत्यधिक गुस्सा करने से अज्ञानता आती है। और सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, अत्यधिक अज्ञानता आने से स्मृति भ्रम होता है, मतलब हम याददाश्त हमारी चली जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और स्मृति चले जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। क्या हो जाता है? बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति ही क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अगर उसके पास बुद्धि नहीं होगी तो उसके शरीर में जान रहने का भी कोई अर्थ नहीं होता। अगला श्लोक देखेंगे बेटा, 6वां नंबर का। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य यानी आलसी व्यक्ति, कुतो यानी कहाँ, विद्या यानी ज्ञान, अविदस्य मतलब जिसके पास विद्या नहीं है अर्थात जो मूर्ख है, धनम यानी धन, अधनस्य जिसके पास धन नहीं है, धनहीन, और अमित्रस्य का अर्थ होता है बिना मित्र के, जिसके मित्र नहीं होते। तो आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं मिलती। अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, जो आलसी होगा उसको विद्या नहीं मिलती। अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है उसे धन भी नहीं मिलता। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं है उसे मित्र भी नहीं मिलते। अमित्रस्य कुतः सुखम, और जीवन में मित्र के बिना सुख नहीं है। इसलिए बच्चों हमको आलस्य नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक देखेंगे। शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो न ही सर्वत्र, चंदनम न वने वने। शैले शैले यानी प्रत्येक पहाड़ पर, न माणिक्यम, माणिक्य एक पत्थर होता हीरा है ना, माणिक विशेष प्रकार का हीरा है। तो हर पर्वत पर माणिक्य पत्थर नहीं मिलता है, विशेष पहाड़ में ही आपको यह माणिक्य मिलेगा। मौक्तिकम न गजे गजे, मौक्तिकम यानी मोती और गज यानी हाथी, तो हर हाथी में मोती नहीं मिलता। साधवो न ही सर्वत्र, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, ज्ञान देते हैं, वह हर जगह नहीं मिलते। वैसे ही चंदनम, चंदनम जो होता है चंदन, चंदनम न वने वने, प्रत्येक जंगल में चंदन के पेड़ नहीं पाए जाते। तो बच्चों इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में 7 श्लोकों का अनुवाद देखा है। अब हम अगले भाग में शेष श्लोकों का अनुवाद देखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सभी श्लोकों का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आप बहुत ध्यान से इसे सुनेंगे, समझेंगे और याद करेंगे, और इसके बाद फिर आप इसका अगला भाग देखेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का जो दूसरा भाग है उसका लिंक भेजा हुआ है, आप उस लिंक से इसके दूसरे भाग को देख सकते हैं।